बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तो ऐसे डर रही हैं जैसे अभी भाई भागेंगी या मैं इनको कुछ कहने लगी हूँ। ये माशाल्लाह से अब इतनी बड़ी हो गई हैं हमारी डक्स, लेकिन और हैं भी पेयर, लेकिन अभी तक इन्होंने अंडे देना स्टार्ट नहीं किए। और जब से हमारी दूसरी चिक एक्सपायर हुई है, इसके बाद ये जो तीनों चिक्स हैं इतनी कोई लेज़ी हो गई हैं, उसके बाद उन्होंने अंडे नहीं दिए। आज इतने दिनों के बाद एक अंडा आया हुआ है, पता नहीं कौन सी वाली ने दिया है। बहरहाल गर्मी भी है, थोड़ा सा ये भी बीमार, एक दफ़ा सारी बीमार हो चुकी हैं, तो शायद इसलिए अब अंडा आ जाए तो इसका मतलब है कि अब इसके बाद वो अंडा देंगी। ये मेरा एक और चिक बीमार हो गया। जो मेरे दो छोटे थे उनमें से एक ये था। ये देखिए ये बीमार हो गया। इसका जो नीचे वाला धड़ है इसमें बिल्कुल इसका जोर नहीं है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कोई समझ नहीं आ रही। ये खा पी भी ठीक रहा है, पानी वगैरह मैंने इसको बाजरा सुबह भी डाला था, रात को भी जब भी डालती हूँ ये खाने लग पड़ता है, लेकिन अब पता नहीं क्या मसला है। तो ये वाले मैं अब बिठाती हूँ। ये देखें ये बैठ ही नहीं सकता, ये इस तरह हो जाता है और ये मुसलसल ऐसे हैं और इसकी मुसलसल ये टांगें कांप रही हैं। अच्छा, शुरू में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसको फालिज का अटैक हुआ है। फिर मुझे पता चला है कि ये इसका इसलिए इसके नीचे वाले धड़ में बिल्कुल ज़ोर नहीं है, क्योंकि इसकी टांगों पे फालिज का अटैक हुआ है। तो इसके लिए जो मुझे दवाई कहा गया वो सेब का सिरका है कि आप वो उसको पानी में हल करके पिलाएं, या ये आवियान का कैप्सूल है या इसको ये दिया जाए तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या करना है कि ये दोनों चीज़ें, ये कैप्सूल भी इसको खोल के जो वो इसके अंदर मुंह में डालूंगी, और जो सेब का सिरका है वो मैं पानी में हल करके वो भी मैं इसको पिलाऊंगी ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। यहाँ पर ये चेक करें, बहुत दिनों के बाद मैंने गीना फार वाला दरवाज़ा खोला है कि शायद ये अब लड़ाई भूल जाएं, लेकिन नहीं भाई, इन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला है फिर से लड़ाई शुरू कर दिया है। जो बाकी चिक्स हैं वो देखें वो भाग के बाहर चली गई हैं। अब पहले मैं तो इनको छुड़ाती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। अब ये देखें ये बाहर से भी लड़ाई कर रही हैं। अब इनको लड़ाई करना याद आ गया। कोई दवाई कोई कुछ भी काम नहीं आया और ये एक्सपायर हो गया है। बहुत कोशिश की है, अभी भी यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है, इसके अंदर मैंने एक गोली भी और सेब का सिरका है वो वाला पानी भी इसके अंदर मिक्स किया है। बार बार मैं इसको दे रही थी, बार बार मैं इनको पिलाती थी, इसको पिलाती थी, लेकिन ये फिर भी ठीक नहीं हुआ और ये एक्सपायर हो गया है। और अब ये चेक करें कि ये वाला दूसरे वाला मेरा चूज़ा है जो छोटा बच गया था, एक लास्ट ये था, ये दोनों पीस बचे थे, ये भी ये देखे बीमार हो गया है। इसको भी मैं बार बार ये वाला पानी पिला रही हूँ कि शायद ये ठीक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैंने क्या किया है, 2 दिन पहले ऊपर प्लेट दे दी है। मैंने कहा शायद ये ऊपर प्लेट होगी तो इनको कुछ सेफ्टी महसूस होगी और ये उसके बाद अपने जो अंडे देंगे या जो भी हैं बच्चे निकालेंगे तो थोड़ा सा सिक्योर महसूस करेंगे। तो देने के बाद 2 से 3 दिन तो ये बिल्कुल अंदर गई नहीं है। जब भी मैं आती थी तो ये बाहर बैठी होती थी। आज मैं आई हूँ तो ये अंदर थी, अभी ये बाहर निकली है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ कि माशाल्लाह से ये अब अंदर जाने लग पड़ी है। इंशाल्लाह ये फिर क्या करेंगी, बच्चे निकालेंगी, इंशाल्लाह अंडे देंगे, बच्चे निकालेंगी। अभी से ही मैं कह रही हूँ बच्चे निकालेंगी। और इसके अलावा मैंने आपको एक बहुत मज़े की बात बतानी है, वो ये है, आप लोग ये चेक करें कि कबूतर ने दोबारा से अंडे दे दिए हैं। 3 से 4 दिन भी नहीं हुए और एक्सपेक्ट तो कर रही थी कि दोबारा से अंडे देंगी, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इतने जल्दी दे देंगी। तो 3 से 4 दिन मुश्किल हुए हैं कि इन्होंने अपना वो बच्चा निकाला था, मर गया था, दोबारा से अंडा, और फिर ये देखें अब अंडा दे दिया और इस पर बैठी भी हुई है।
तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। मेरा इरादा वैसे ये था यहाँ से ये मैं पोर्ट हटा लूँगी, बाहर शिफ्ट करूँगी, लेकिन अभी तक मेरा इरादा ही बना और इन्होंने दोबारा से अंडे दे दिए। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जो अंडों में से बच्चे निकलें तो मैं ख़ुद उसको अडॉप्ट कर लूँ और ख़ुद मैं उसको क्या करूँ, फीड करवाया करूँ और कोशिश करूँगी। अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो बस आज की वीडियो यहाँ तक थी। एक तो मेरे वो जो चिक्स हैं बीमार थे, एक तो एक्सपायर हो गया है और दूसरा ये था कि खुशी की बात है कि इन्होंने दोबारा से अंडे दे दिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।